हेलो गाइज, आई एम रूबी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस कोचिंग सेंटर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। इसमें पहला क्वेश्चन है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? युक्त, तो युक्त का अर्थ क्या होता है? युक्त का अर्थ होता है जुड़ना, यानी जुड़े हुए पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, जिससे हम क्वेश्चन आया था ये 2017 में, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? आंसर है, जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर आपस में संलग्न हो। संलग्न का अर्थ क्या हुआ? जुड़े हुए, यानी संलग्न हो तब ऐसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके पुष्प में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थी पुंकेसर किसे कहते हैं? यह भी 2017 का ही क्वेश्चन है। चतुर्थी पुंकेसर किसे कहते हैं? आंसर है, जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे हो तो इसे चतुर्थी अवस्था या चतुर्थी पुंकेसर कहते हैं। यानी पुंकेसर किसे कहते हैं? पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है जिसके शिखाग्र पे पराग कोश विकसित होते हैं, इसी में परागकण परिपक्व होते हैं। तो ये आपने देखा होगा सरसों के पुष्प में, सरसों का पुष्प जिसे आपने देखा होगा, इसमें 2 पुंकेसर थोड़े बड़े होते हैं और बाकी 2 पुंकेसर थोड़े छोटे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जब जौ या गेहूं के 100 दाने बनते हैं? आंसर होगा इसका, जौ या गेहूं के दाने अगर इनकी संख्या 100 हो तो उसके लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चौथा क्वेश्चन है, परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। ये 2015 में भी आया है, 2017 में भी क्वेश्चन ही आया है। तो इसको चित्र को आप लोग देखिए, इसको अच्छे से मैंने बना दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, एस्टोमियम है, ऊपर इंडोथेसियम है, सबसे सेंटर में आप देख रहे हैं वैस्कुलर बंडल है, दूसरे साइड में आपका एपिडर्मिस, पोलन सेक और पोलन ग्रेन्स है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने से कॉपी पे पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्ध्ववर्ती एवं अधोवर्ती अंडाशयों की लंब काटिका नामांकित चित्र बनाइए। ये भी चित्र ही बनाना है इसमें, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पहला चित्र जो मैंने बनाया है उसको देखिए, अधोवर्ती अंडाशय जिसमें ओवरी है और शेपल है। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं शेपल जो है यह ओवरी के ऊपर है, जबकि दूसरे फिगर में आप देखिए ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय की लंब काट में ओवरी नीचे है, स्टीमेन है, स्टिग्मा, कोरोला और कैलिक्स है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने से कॉपी पे बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पॉलीगोनम किस प्रकार के भ्रूणकोश में, यानी पॉलीगोनम जो प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसके भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? यह भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं? तो यह आंसर है इसका, परिपक्व भ्रूणकोश 8 केंद्रकीय एवं 7 केंद्रकीय होते हैं, 7 कोशिकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भ्रूणपोष जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं जिनमें बीज के ऊपर कोई आवरण होता है, तो बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको हम भ्रूणपोष कहते हैं, जिससे भ्रूण का पोषण होता है। तो जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके भ्रूण का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं से संलयन करके भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इसमें 3 बार 3 कोशिकाओं का संलयन होता है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय केंद्रक
दुगुनी तथा एक नर केंद्रक यानी सिंगल के संलयन से भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। वही जो दूसरा नर युग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन करता है। ध्रुवीय केंद्रक 2 होते हैं, तो इस तरह 3 केंद्रकों का संलयन होता है। तो इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 3n या 3 गुनी होती है। 3n, इसको हम 3 गुनी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निमिलिता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। निमिलिता जिसे हम बंध्य पुष्प भी कहते हैं, ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है कुछ द्विलिंगीय पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, यानी ये पुष्प क्या होते हैं, खिलते ही नहीं। इन पुष्पों को निमिलित पुष्प या बंध्य पुष्प कहते हैं। बंध्य पुष्प। तो ऐसे पुष्पों में क्वेश्चन ये यहाँ पे उपस्थित हो रहा है कि ऐसे पुष्प में कैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ऐसे पुष्पों में ये जब बंद ही रहते हैं तो उसी अवस्था में परागकोश फट जाते हैं और उसे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागन हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही निमिलिता या बंध पुष्पन कहते हैं, जैसे कनकौआ, गुल मेहंदी, बनफसा या मूंगफली इत्यादि में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी इसमें यही क्वेश्चन आता है कि दोहरे निषेचन का क्या महत्व है। आवृत बीजी पौधों में दोहरे निषेचन का क्या महत्व है। तो जो पहला हमने बताया पहली थोड़ी देर पहले कि एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करके भ्रूण का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं से संलयन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, अतः इसे हम द्विनिषेचन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रजनन की पाल्मेरा स्टेज किस पादप में पाई जाती है। 2015 का क्वेश्चन है, यानी प्रजनन की पाल्मेरा स्टेज किस पादप में, किस पौधे में पाई जाती है। आंसर है प्रजनन की पाल्मेरा स्टेज क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास शैवाल का नाम आपने सुना होगा, ये बर्फ पर भी उग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पालिनिया का निम्नांकित चित्र बनाइए। तो पालिनिया का निम्नांकित चित्र मैंने यहाँ बना दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे है कॉर्पुस्कुलम, कॉर्डिकल और पॉलिनिया नीचे की ओर, ये दोनों को पॉलिनिया कहते हैं। तो इसी का आपको चित्र बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसी के साथ आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आज का क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।